डोंट कम, है ना। मैं सभी को ये बोलता हूँ कि यस, इफ यू कैन फील, अगर आपको लगता है कुछ भी बुरा, और हर एक आदमी फील करता है, लेकिन ये है कि कुछ लोग इसको नोट कर लेते हैं, कुछ लोग नोट नहीं करते। जो नोट करने की क्षमता रखते हैं वो डेफिनेटली लेखक बन जाएंगे, क्योंकि आज वो बुरा लिखेंगे, है ना, कल को बुरा लिखेंगे, लेकिन कब तक, लिखते लिखते वो बहुत बढ़िया लेखक जो वो बन जाते हैं। मतलब जैसे आइडिया कैसे आता है दिमाग में कि मतलब यही लिखनी चाहिए हमें कविता, जैसे आपने प्रेरणा पर कविता लिखी, तो आप मतलब कैसे लिख सकते हो, क्या मुश्किलें आती हैं आपको? नहीं नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं आती इसमें। मुश्किल नहीं आने वाली बात है कि आप बोल रहे हैं ना कि कोई चीज़ आप कहाँ से भाव लेते हैं। कोई चीज़ आपको बुरी लगती है, मान लो आप कोई चीज़ बुरी लगती है, तो आप लिखोगे ये बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ, गीत मोहब्बत के, ठीक है। अब आप इसमें ये देखो कि ये जो गीत मोहब्बत के हैं, इसमें मुझे क्या बुरा लगा कि लोग जो है वो नफरत सी करते रहते हैं एक दूसरे से, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वे प्रेम करें। तो मैंने इसमें यही दो चार लाइनें लिखी, ज़्यादा नहीं। काश कोई सरहद ना होती है बाउंड्रीज के, भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये है। काश कोई सरहद ना हो, कोई पासपोर्ट ना हो, हम बन जाएं स्वच्छंद परिंदे। परिंदों के लिए कोई पासपोर्ट नहीं ना होता, उड़ के कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, है ना। काश कोई सरहद ना हो, कोई पासपोर्ट ना हो, हम बन जाएं स्वच्छंद परिंदे, पिंजरों से सरोकार ना हो, है ना। काश कोई मजहब ना हो, मजहब का मतलब धर्म, धर्म के नाम पे लड़ते हैं ना लोग। काश कोई मजहब ना हो, कोई जात ना हो, हम बन जाएं केवल इंसान, ऊपर वाला भी परेशान ना हो। और ऊपर वाले को भी बड़ा परेशान करते हैं नहीं। कोई घंटियां बजा के करता है, कोई है ना ऊंची ऊंची आवाज में करता है, कोई कुछ करता है, तो इसकी जरूरत नहीं। काश तेरा हो ना मेरा हो, बस जो कुछ हो हम सबका हो, रंजोद लिखे गीत मोहब्बत के, नफरतों का नाम ना हो। ठीक है। अब मैंने आपको ये कविता इसलिए सुनाई कि मुझे नफरत करना बहुत बुरा लगता है, तो मैंने उसको, इस भाव को उतारना था, तो ये मैंने कविता में लिख दी, है ना। इसको पहले सिंपल लिखा, फिर इसको आगे पीछे करके कविता बन गई। आप जैसे किसी महानुभाव को बताई कि भाई ये ठीक है, उसने कहा हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया बन गई, बस फिर मैंने आज आपको सुना दी। तो जैसे आपने इतने साल काम किया ऑडिटर के पद में, तो जैसे सबका होता है कि हाँ किसी दिन वो टेंशन में होते हैं, तो जैसे प्रेशर होता है कई बार, तो आप कैसे हैंडल करते हो प्रेशर को, कि मतलब आपका कोई तरीका जिससे आप अपने आप को काम डाउन करते हो? नहीं, प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए बेटा, किसी भी चीज़ का प्रेशर क्यों लेना। जो आपका काम है वो आप ही ने करना है। अगर उस काम को, जिस चीज़ की आपको टेंशन हो रही है, मेरा तो ये मानना है एज ए टीचर, सबसे पहले आप उसी काम को करो, बाकी काम छोड़ दो। पहले प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम का एक ही जस्टिफाइड तरीका है, सोल्व इट। उसको इग्नोर नहीं करो। हम क्या करते हैं, उसको प्रोलॉन्ग करते रहते हैं, छोड़ देते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे। स्टूडेंट के साथ यही होता है। जो स्टूडेंट डेली की डेली तैयारी करते हैं, डेली की डेली होमवर्क करते हैं, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। और एग्ज़ाम जब आते हैं तो एग्ज़ाम के दिनों में वो बड़े इंजॉय करते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट सारा साल तो इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर एग्ज़ाम के दिनों में वो 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं रात दिन, उनको कोई फुर्सत ही नहीं है ना, बस पढ़ना ही पढ़ना। वो टेंशन लेना होता है, फिर ज़्यादा मुश्किल होता है। तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, काम करना चाहिए। आप इन्वॉल्व करो, एक टाइम टेबल बनाओ, उसके अनुसार काम करो। कोई भी काम, एग्जाम की नहीं, ये तो पढ़ाई का तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यूर ए स्टूडेंट, लेकिन अदरवाइज भी आपका जीवन का जो भी काम है, आप उसको अगर डेली की डेली करते हैं, रोज़ के रोज़ करते हैं, तो आप पर प्रेशर कभी नहीं आएगा, किसी भी हालत में प्रेशर नहीं आएगा। मैं अपने टीचर भाइयों को भी बोलता हूँ कि डोंट गो इन द क्लास। अगर क्लास में जाना है, प्रॉपर तैयारी करके जाओ। कई बार हमें लगता है कि 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट तो मुझे अच्छी तरह से आता है, नो डाउट आता भी है, लेकिन आपने किताब को पढ़ो, इंटरनेट को देखो, कोई नया वर्जन उसमें आ गया होगा, कोई नई क्रांति आ गई होगी जो आपको नहीं पता है। तो बच्चे को तो आज की डेट में आप जो लेटेस्ट नॉलेज है वो दो,